हाय गाइस। तो आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एपी और पी टू पी, जो आपको अपने सीवी के अंदर मेंशन करनी चाहिए और जिसके लिए कंपनीज जो है अकाउंट्स पेबल और पी टू पी के कैंडिडेट्स को एक्सप्लोर कर रही होती है, ढूंढ रही होती है। अब वो कौन कौन सी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं? अगर मैं सबसे फर्स्ट जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करूं तो सबसे पहले आता है मेंटेन एक्सेल ट्रैकर। होता क्या है, जब भी हमारे पास कोई भी इनवॉइस आती है, वो इनवॉइस बेशक हमारे पास मेल पे आई हो, वो बेशक हमारे वर्क फ्लो के थ्रू हमारे पास आई हो, या फिर सेंटर मैनेजर के थ्रू हमारे पास जो है स्कैन होके आई हो। सबसे पहले हमें करना क्या होता है? सबसे पहले हमें इनवॉइस प्रोसेस करने से पहले एक्सेल ट्रैकर मेंटेन करना होता है, जहाँ पे हमारे पास जो है जो भी इनवॉइस हमारे पास आई है उसका क्या इनवॉइस नंबर है, इनवॉइस डेट है, उसमें जो है जो डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स क्या है, उसके अंदर ग्रॉस अमाउंट कितना है, टैक्सेस कितने हैं, टोटल अमाउंट कितना है। ये सारी चीज़ें हमें उसके अंदर मेंशन करनी होती है, क्योंकि जब हम इनवॉइस को प्रोसेस करेंगे किसी भी सॉफ्टवेयर में तो हमें वो डॉक्यूमेंट नंबर मिलेगा सॉफ्टवेयर से। उस डॉक्यूमेंट नंबर को भी हमें वहाँ पर मेंशन करना पड़ता है। कब हमने इनवॉइस को पोस्ट किया वो हमें अपने एक्सेल में डालना पड़ता है। और दूसरा ऑब्जेक्टिव जो होता है एक्सेल ट्रैकर मेंटेन करने का, वो ये होता है टू अवॉइड डुप्लीकेट ऑफ इनवॉइसेस। कई बार क्या होता है, वेंडर सेम इनवॉइस नंबर भेज देता है 2 महीने बाद, तो हम वहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा के फाइंड कर सकते हैं कि ये हमारी कोई डुप्लीकेट इनवॉइस है या नहीं है। सेकंड आता है पोस्टिंग ऑफ इनवॉइसेस। जब आपके पास इनवॉइसेस आती हैं, इनवॉइस जनरली हमारी दो टाइप की होती है। एक होता है पीओ बेस्ड इनवॉइस, जिसे हम मटेरियल इनवॉइसेस कहते हैं, और एक होता है नॉन पीओ बेस्ड इनवॉइस, जिसे हम सर्विसेज की इनवॉइस कहते हैं। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दोनों ही इनवॉइसेस को प्रोसेस करने की होती है। जो भी हमारे पास इनवॉइस आती है हम उसको प्रोसेस करते हैं, बेशक वो पीओ बेस्ड हो, मटेरियल की इनवॉइस हो, या नॉन पीओ बेस्ड हो जो सर्विस की इनवॉइस हो। थर्ड वन इज द वेरिफिकेशन ऑफ इनवॉइस। जो भी इनवॉइस मैं प्रोसेस करने वाला हूँ, बेशक वो मटेरियल की हो या सर्विस की हो, उसका मैं 2 वे मैच और 3 वे मैच करूंगा। अगेन इंटरव्यू का क्वेश्चन है कि ये 2 वे मैच होता क्या है, 3 वे मैच क्या होता है, इसके लिए सेपरेट वीडियो जो है वो मैंने मेंशन कर रखी है। इवन ये क्वेश्चन इन डिटेल पूछा जाता है, अगर आपके पास सर्विस की इनवॉइस आई तो आप उसका 2 वे करोगे, 3 वे करोगे, या दोनों करोगे। सेम अगर आपके पास कोई मटेरियल की इनवॉइस है, आप उसका 2 वे करोगे, 3 वे करोगे, या दोनों करोगे। ये आपसे जो है वो इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो यानी कि ये भी आपको इसमें मेंशन करना पड़ेगा कि आपके पास जो इनवॉइस आ रही है, वो इनवॉइस आपके पास जो है उसका आप वेरिफिकेशन कर रहे हो या नहीं कर रहे। वेरिफिकेशन इन द सेंस कि उसका आप 2 वे कर रहे हो, 3 वे मैच कर रहे हो, या नहीं कर रहे। तो ये वाला पॉइंट भी आपको अपने सीवी में मेंशन करना होगा। चेक पीओ हिस्ट्री। देखो, अगर मैं मटेरियल के इनवॉइस को जो है प्रोसेस करूँ तो प्रोसेस करने से पहले मैं उसका जो है पीओ हिस्ट्री चेक करता हूँ। कई बार क्या होता है, जब मैं इनवॉइस को प्रोसेस करने के लिए जाता हूँ एसएपी में, तो जब हमारा जो जीआरएन है वो रिफ्लेक्ट नहीं होता। तो उसके लिए मटेरियल के इनवॉइस के लिए हमें परचेज ऑर्डर हिस्ट्री चेक करनी होती है एसएपी के अंदर, जो ये बताता है कि हमें मटेरियल रिसीव हुआ है तो उसकी एंट्री हुई है या नहीं हुई। और ऐसा तो नहीं कि इनवॉइस बुक हो गया हो, तो वो भी उसका स्टेटस वहाँ पे बताता है। ये हमें पीओ हिस्ट्री चेक करनी होती है। नेक्स्ट है चेक एग्रीमेंट्स। अगर मैं सर्विस इनवॉइस की बात करूं तो सर्विस एग्रीमेंट्स क्रिएट होते हैं, कई कंपनीज के अंदर सर्विस परचेज ऑर्डर भी बनते हैं। जनरली सर्विस एग्रीमेंट्स बनते हैं, जैसे रेंट का एग्रीमेंट हो गया, फ्रेट का हो गया, मेंटेनेंस का हो गया। तो जो भी हमारे पास सर्विस की इनवॉइस आती है उसका हम अकॉर्डिंगली एग्रीमेंट के साथ भी उसे वेरीफाई करते हैं कि जो हमारा जो एग्रीमेंट बना था उसके अकॉर्डिंग हमारे पास सर्विस की इनवॉइस आई है या नहीं है। इसके अलावा हम वेंडर की स्टेटमेंट और रिकंसिलेशन बनाते हैं। जनरली मंथ एंड पे ये काम होता है, रिपोर्टिंग के अंडर ये काम आता है, जिसे हम एमआईएस रिपोर्टिंग भी कह सकते हैं अकाउंट्स पेबल के अंदर। इसके अंदर हमें वेंडर की स्टेटमेंट जो है वो प्रिपेयर करनी होती है। वेंडर की स्टेटमेंट प्रिपेयर करके हमें वेंडर को शेयर करनी होती है। क्यों? क्योंकि उसकी बुक्स और हमारी बुक्स मैच होनी चाहिए, उसकी सेल और हमारी परचेज मैच होनी चाहिए, हमने जो उसे पेमेंट करी और उसने जो पेमेंट रिसीव करी वो मैच होनी चाहिए। अगर हमने कोई डेबिट नोट रेज किया, परचेज रिटर्न किया, तो उसकी बुक्स में भी वो एज अ सेल रिटर्न मेंशन होना चाहिए। ये ऑब्जेक्टिव होता है वेंडर स्टेटमेंट बनाने का, जो हम वेंडर को मंथली बेसिस पे प्रोवाइड करते हैं। और कई बार हमें रिकंसिलेशंस बनानी होती है। वेंडर अपनी एक स्टेटमेंट भेज देता है एक पर्टिकुलर पीरियड की, जो हम अपने डेटा के साथ मैच करते हैं, और जो मिसमैच होता है उसको हम हाईलाइट कर देते हैं मेल पे।
लास्ट जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो इंपॉर्टेंट है वो है एक्सेस टू अदर लेजर। वी ऑल्सो हैव एक्सेस ऑफ जनरल लेजर फॉर रिकनसाइलिंग द जीआरएन लेजर, यानी कि अगर मैं एसएपी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो हमें जो है एफबीएल 3N का भी एक्सेस होता है, जनरल लेजर का भी एक्सेस होता है। जनरली हमारा काम एफबीएल 1N से होता है, लेकिन कई बार हमें जीआरएन रिकनसिलेशन बनानी होती है। जीआरएन रिकनसिलेशन या जीआरआईआर रिकनसिलेशन आजकल काफ़ी ट्रेंड में चल रही है। जीआरएन रिकनसिलेशन से हमें ये पता चलता है कि हमने जो गुड्स मंगवाए हैं, फॉर एग्जांपल मैंने 5 बार जो है मटेरियल मंगवाया अपने वेंडर से, कंपनी ने 5 बार मटेरियल मंगवाया है, तो 5 बार उसका जीआरएन हुआ है अलग अलग। अब उसके करस्पॉन्डिंग कितने इनवाइसेस बुक हो गए। कई बार ऐसा हो जाता है कि जीआरएन ये बोले तो गुड्स हमें रिसीव कर लिए, स्टोर कीपर ने 5 बार गुड्स रिसीव करे, लेकिन हमारे पास अभी 3 ही इनवाइस आए हैं। हम उन्हें उन 3 इनवाइसेस को जो है वो प्रोसेस कर दिया है, तो 2 का जो जीआरएन है वो अभी पेंडिंग है। सो जो भी गुड्स हमें रिसीव हुए हैं उसके करस्पॉन्डिंग कितने इनवाइस हम उसका प्रोसेस कर चुके हैं, वो हमारा जीआरएन रिकंसिलेशन का पार्ट होता है, जो आजकल कंपनी कहती है। ये जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होती है वो एपी या पी2पी से रिलेटेड होती है, जो आपके सीवी के अंदर मेंशन होनी चाहिए। इसके अलावा आईटी स्किल्स में एसएपी होना चाहिए, एक्सेल होना चाहिए, जिससे आपके जो है शॉर्ट लिस्टिंग के चांसेस उतने ही बढ़ जाते हैं। तो इसी तरीके की वीडियोस मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा, जिससे आपको आइडिया लगे कि किस तरीके से मार्केट में हमें एक अच्छी जॉब लेनी है। थैंक यू।